वागर्थम संपृक्तो वागर्थम प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। गत कक्षा में मैं नाटककार भाष्य के नाटकों का उल्लेख किया था कि नाटककार भाष्य के नाटकों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। लोक कथाओं पर आधारित नाटक, महाभारत पर आधारित नाटक, रामायण पर आधारित नाटक एवं कृष्ण लीला के आधार पर विभाजित नाटक। अर्थात भास के नाटकों को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया था। आज की ऑनलाइन कक्षा में मैं रामायण पर आधारित नाटक जो प्रतिमा नाटक है उस संदर्भ में कुछ चर्चा कर रहा हूँ कि प्रतिमा नाटक क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या है, इसके वर्ण विषय क्या है। सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास कृत रामचरितमानस के जो रामायण है उनकी घटनाक्रम एवं भास्कृत प्रतिमा नाटक के घटनाक्रमों में शाम के अतिरिक्त वैषम्य देखने को मिल रहा है। अर्थात इनमें समानता है, फिर भी जत तत विषमताएं पाई गई है, क्योंकि रामायण के घटनाक्रम में रावण जनकनंदिनी सीता को हरण करने के लिए अपने मामा मारीच को मायावी मृग बनाकर, स्वर्ण मृग बनाकर वन में लाता है। इसे देखकर स्वयं जनकनंदिनी माँ जगदम्बा सीता ने यह प्रस्ताव रखा कि हे रघुकुल श्रेष्ठ, आप इस स्वर्ण मृग को आखेट करके लाएं। भगवान श्री राम अपने शंका को प्रस्तुत करते हैं कि स्वर्ण मृग असंभव है मृगस्य, असंभव है में मृगस्य, अर्थात सोने का मृग का होना तो संभव है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम विष्णु के अवतार है, राम विशेष मानव है। राम का जन्म संतों विप्रों के कल्याण के लिए हुआ है। राम ने वन गमन के समय ही प्रतिज्ञा ले ली थी, ये सीते तुम कुछ दिन तक इससे पवित्र अग्नि में प्रवेश करो
मैं नकली रूप की सीता को बनाकर इन जंगली राक्षसों का अंत करूँगा। इस प्रकार रामायण की, वाल्मीकि कृत रामायण की या तुलसी की जो रामचरितमानस है, इन कथाओं से भरे हैं, इन व्याख्यानों से परिपूर्ण। परंतु भास्कृत जो प्रतिमा नाटक की घटना वस्तु है, यह इन नाटकों से कुछ भिन्न है, अलग है। क्योंकि रामायण में जो मृग आदि की कथा है, और मैं अभी आप लोगों को अवगत कराया, लेकिन भास्कृत जो प्रतिमा नाटक है, इस नाटक में भास ने मृग को कुछ अलग घटना सा प्रस्तुत किए कि इस प्रतिमा नाटक में राम जब जंगल में निवास कर रहे हैं, पंचवटी में निवास कर रहे हैं, उसी समय लंका अधिपति रावण वन में आता है। राम के पिता दशरथ की मृत्यु हो गई है। दशरथ का श्राद्ध करना परम आवश्यक है। उस समय प्रतिमा नाटक के कथा के आधार पर राम को यह उपदेश करता है कि हे राम, तुमको अपने पिता के श्राद्ध में हिमालय से जो हिरण प्राप्त होगा, श्वेत हिरण, उससे तुम्हारे पिता के पितृलोक प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। उसे हिमालय से हिरण को लाना परमावश्यक है। अर्थात भास के प्रतिमा में रावण के परामर्शानुसार राम जब अखेट के लिए हिमालय चले जाते हैं, उस समय सीताहरण होता है। परंतु वाल्मीकि रामायण में गोस्वामी कृत रामचरितमानस में इस तरह की घटना नहीं है। यहाँ रावण के द्वारा बनाया गया मृग आता है और सीता के परामर्श पर राम उसकी आखेट के लिए चलते हैं। यहाँ सीता के परामर्श पर राम स्वर्णमय मृग के शिकार के लिए चलते हैं और सीता की रक्षा का भार लक्ष्मण को सौंप देते हैं। परंतु भास्कृत जो प्रतिमा नाटक, उसमें दशरथ के मृत्युपरांत रावण जंगल में आता है और वो दशरथ के श्राद्ध के लिए हिमालय से स्वर्ण मृग को लाने को उपदेशित करता है। अर्थात इन घटनाओं में वैषम्य देखने को मिलता है। खैर, तो विषांतर की बात है। अब जो भास्कृत जो प्रतिमा है, उसके कथा वस्तु को हम देखें कि इसका कथा वस्तु क्या है। यह प्रतिमा नाटक भास्कृत नाटक है। इसमें 7 अंक है, 7 अंक है और इसका आरंभ होता है राम के राज्याभिषेक की तैयारी से। राम के राज्याभिषेक की तैयारी होता है, उसी समय यह प्रतिमा नाटक आरंभ होता है। दशरथ की राजसभा में नाट्य दल को आदेश दिया जाता है कि राम के राज्याभिषेक के समय कोई
लोक कथाओं पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया जाए और इससे राज्यादेश के फलस्वरूप नगर में वाद्य यंत्र बजना प्रारंभ हो जाते हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं। कुछ समय पश्चात राम को पुनः यह आदेशित किया जाता है कि राम का राज्याभिषेक नहीं होगा, क्योंकि कैकेयी ने राजा दशरथ से यह वर मांगा है कि राम को 14 वर्ष जंगल में निवास करना होगा, वो भी तापस रूप में, और अयोध्या के राज सिंहासन भरत को दिया जाए। इस घटना के क्रम में दशरथ के प्राणांत हो जाते हैं, क्योंकि राम लक्ष्मण सीता जब वन को प्रस्थान करते हैं तो उसमें वाल्मीकि ने जो रामायण में प्रस्तुत किया है दशरथ के शब्दों में, वो है सूर्य एवं गतो रामः, सूर्य एवं गतो रामः, सूर्य के समान राम गतो चला गया। सूर्य एवं गतो रामः, सूर्य दिवस एवं लक्ष्मणो अनुगतः, और सूर्य का जो अनुसरण करते करते फिर घटनाक्रम से चंद्र आदि जो आते हैं तारा आ जाते हैं, उस तरह राम वन को गए और उनका अनुकरण करते हुए लक्ष्मणों अनुगत, उनका लक्ष्मण भी चला गया। अर्थात राम जो वन को गए तो लक्ष्मण भी उनका अनुसरण करते हुए वन को चले गए। पुनः सूर्य एवं दिवसाने छायावं न दृश्यते सीता, सूर्य के छाया के समान सीता भी चली गई, सीता भी अदृश्य हो गई, अर्थात सीता भी अब नहीं दिखाई दे रही है। इसी घटनाक्रम में दशरथ व्याकुल होकर विलाप करते हैं, उनका प्राणांत हो जाता है। उनकी प्रतिमा राज की सीमा पर मंदिर में स्थापित की जाती है कि सूर्यकुल के जो पूर्ववर्ती राजा थे और रघु दिलीप, उन लोगों की प्रतिमा उस मंदिर में लगाई गई थी। उसी तरह इन राजाओं के भी, दशरथ की भी प्रतिमा वहाँ स्थापित की गई। इसीलिए इसे नाटक का नामकरण प्रतिमा नाटक रखा गया है। अर्थात दशरथ की मूर्ति या रघुवंशियों की मूर्ति को प्रतिमा नाम की संज्ञा दी गई है, क्योंकि भरत चिरकाल से, लंबे समय से अपने ननिहाल के प्रदेश में निवास करते थे। भरत को सूचना दी जाती है, भरत अयोध्या में लौटते हैं सामंत के साथ, सुमंत जी उनको लाते हैं रथ पर। जो ही नगर सीमा के मंदिर के पास पहुंचते हैं, मंदिर में विश्राम के लिए जाते हैं, तत्पश्चात मंदिर का पुजारी उन मूर्तियों को भरत को दिखाना प्रारंभ करता है कि यह राजा दिलीप की मूर्ति है, या रघु की है, या अज की है, आपके पिता श्री दशरथ की मूर्तियां हैं, दशरथ का प्रतिमा है।
इसी घटना के कारण इस नाटक का नाम प्रतिमा नाटक रखा गया है। यह घटनाक्रम चल ही रहा है। पुजारी उन्हें दशरथ की प्रतिमा से अवगत कराता है। उसी समय तत्क्षण राजमाताएं भी उस मंदिर में पहुंचती है। भरत अपने माता कैकेयी को देखकर बहुत भला बुरा शब्दों को कहना प्रारंभ करता है। फिर कैकेयी कहती है कि मैंने तो 14 वर्ष के लिए नहीं मांगा था, मैंने तो वनवास मात्र 14 दिन के लिए मांगा था। इसमें ऋषियों द्वारा, महर्षियों द्वारा तुम्हारे पिता को श्राप मिला था कि वहीं श्रवण कुमार के जो मार दिए थे, तो श्रवण कुमार के पिताजी दशरथ को श्राप दिए कि हे राजा, जिस प्रकार मैं अपने पुत्र शोक से प्राण का अंत कर रहा हूँ, ठीक तुम भी पुत्र शोक में ही प्राण को अंत करोगे, तुम्हारा प्राणांत होगा। इसी घटनाक्रम को, इसी मुनि के श्राप को पूरा करने के लिए मैंने राम को 14 वर्ष वन में भेज दिया था। 14 वर्ष तो नहीं मिला, 14 दिन के लिए, लेकिन यह भ्रमवश मेरे मुख से 14 दिन के बदले 14 साल निकल गया। इन सब बातों को माँ कैकेयी भरत से कहती है। इन घटनाओं को जानकर भरत कुछ संतुष्ट होते हैं और फिर यह घटनाक्रम आगे बढ़ता। अब वहीं जो हम कहे थे कि राम को अपने पिता का श्राद्ध करना है, उस समय सीता का हरण करने के लंकाधिपति रावण वन में आता है और सन्यासी के भेष में उपस्थित होता है। ये तुलसी के रामायण में, वाल्मीकि रामायण में भी वो सन्यासी के रूप में भी आया है, और यहाँ भास्कृत जो नाटक है प्रतिमा, उसमें भी वो सन्यासी के रूप में वन में आता है और राम से हिमालय के हिरण को लाने के लिए उपदेश देता है। और जो ही राम हिमालय जाने के लिए तत्पर होते हैं, उत्तेजित होते हैं, तैयार होते हैं, उसी समय वो मायावी हिरण में, स्वर्णमय हिरण वन में आ जाता है। पुनः रावण कहता है, देखो राम, यह तो हिमालय का मृग तुम्हारे पास ही उपस्थित हो गया तुम्हारे जग को संपन्न करने के लिए, अब तुम आखेट करो। और राम आखेट के लिए जाते हैं और सीता का हरण कर लेता है। फिर सीता का हरण होता है, जटायु से युद्ध होता है, जटायु का मरण होता है। इसी प्रकार यह घटनाक्रम आगे बढ़ता ही चला जाता है। अब हम देखते हैं कि इन 7 अंकों के माध्यम से भास ने जो इस प्रतिमा नाटक में जान फूंक डालिया था, इसे जीवंत बना दिया। ये नियति के घात प्रतिघात, भावों की सम्मिश्रण, राम तथा भरत के चरित्रों की मोहनीय प्रस्तुति के कारण प्रतिमा एक प्रभावशाली नाटक है। साथ ही इसमें जगतजननी सीता और राम के चरित्रों को बहुत ही पवित्र
आस्था के रूप में चित्रित किया गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राम एक मर्यादा पुरुष थे, आदर्श पुरुष थे, विशेष पुरुष थे। ठीक है, नाटककार भास ने भी इसी विशेषताओं के द्वारा इस नाटक को पूर्ण किया है। इसलिए नाटककार भास की बहुत ही विशेषताएँ हैं, ख्याति है, और उनके जीवंत कल्पना के द्वारा, उनके प्रशंसनीय कल्पना के द्वारा यह प्रतिमा नाटक जीवंत हो उठता है, सजीव हो उठता है। इसलिए घटनाक्रम लग रहा है कि अभी घटित हो रहा है। इस पर कोई घटना अभी अभी होती है, ठीक उस पर इनका जो कला कौशल है भास का, उससे लगता है कि यह घटना, यह नाटक अभी अभिनय किया जा रहा है, अभी इसका मंचन किया जा रहा है। इस प्रकार भास ने अपने लेखनी के द्वारा, अपने आंतरिक उद्गारों के द्वारा इसे प्रतिमा नाटक को जीवंत बना दिया। क्योंकि इस प्रतिमा नाटक में भास ने बिल्कुल ही मनोहर रूप से इस घटनाक्रम को वर्णित किया है। इसलिए हम कहते हैं कि नाटक साहित्य में यह प्रतिमा नाटक अत्यंत ही गरिमामय, महत्वपूर्ण, सारगर्भी और अपने नामों के अनुरूप खरा उतरता है। जैसे विद्वानों का मत है, यह उनकी प्रौढ़ लेखनी की चमत्कार है, जिससे इसे छोटी सी घटना को लेकर इतने विस्तार रूप में भास ने जो वर्णन किया, वो सराहनीय और प्रशंसनीय है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।